नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आप लोग राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवहन कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए। इस दौरान नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने सिद्ध कर दिया है कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो उसको घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। 4 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की क्षमता है। भारतीय सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये चलता रहेगा। आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट से सीधे नड्डा मदन मोहन मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे। यह विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण और परिसर में पौधारोपण किया। अजमेर के मार्बल नगरी किशनगढ़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार किए जा रहे नकली उर्वरक की सप्लाई देश भर में की जा रही है। राजस्थान में पिछले 2 दिन से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन फैक्ट्रियों में नामी कंपनी के लिए माल तैयार करने के संकेत मिले हैं। इस संबंध में कंपनी के अधिकारी को बुलाकर जानकारी ली गई। इस नकली उर्वरक पर कंपनी का टैग लगाकर बेचने से न केवल साख खराब हो रही है बल्कि किसानों के खेत बंजर होने का खतरा भी है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को भी अवगत कराया गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद बढ़ता जा रहा है। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदेव बिहानी के आरोपों पर हेल्थ मिनिस्टर के बेटे धनंजय सिंह खींसर ने पलटवार किया है। धनंजय ने कहा है कि क्या किसी डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर पुत्र कहा जाता है या व्यापारी के बेटे को व्यापारी पुत्र कहा जाता है? फिर मंत्री पुत्र की रट क्यों लगा रखी है? धनंजय एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं। दरअसल शुक्रवार को जयदीप बिहानी ने धनंजय पर बिना नाम लिए निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मंत्री पुत्र सरपंच पति बड़ी समस्या है। जनता में गजेंद्र सिंह का प्रभाव है, न कि उनके बेटे का। हनुमानगढ़ के भादरा में होटल संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का शर्मनाक उदाहरण है। जूली ने इसे भाजपा राज में कानून व्यवस्था की सच्चाई बताया। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि क्या जिम्मेदार इस घटना की निष्पक्ष जांच कर मृतक के परिवार को न्याय दिला पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान में हर दिन ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। हत्या, लूट, बलात्कार, ताबड़तोड़ फायरिंग, ये सब सरकार की प्रशासनिक विफलता का परिचायक है। प्रदेश में ना पुलिस का खौफ बचा है, न कानून का डर। ऐसा लगता है जैसे अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीआईजी अजय लूथरा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों को निशाना बनाने की फिराक में था। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के मूवमेंट की जानकारी लेना चाह रहा था। अधिकांश ड्रोन चीन और टर्की के बने हुए थे। इन सर्विलांस ड्रोन के बारे में बीएसएफ ने समय रहते आर्मी और एयरफोर्स को रिपोर्ट किया, जिसके दम पर उन्होंने विफल कर दिया। शनिवार को बीएसएफ के डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बॉर्डर इलाकों में ड्रोन हमलों से जुड़ी तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने न सिर्फ सीमा की रक्षा की बल्कि एयरफोर्स और आर्मी को लगातार इनपुट दिए, जिसके दम पर पाकिस्तान की सभी नापाक कोशिशों को नाकाम किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान बीकानेर सेक्टर ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दिया था। जयपुर के 2 फेमस होटल हॉलिडे इन और रेफल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हॉलिडे इन में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री सहित 3 मंत्री भी धमकी मिलने के दौरान मौजूद थे। वे एक निजी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। पुलिस अधिकारियों से जानकारी मिलने के बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने होटल खाली करने का अनाउंसमेंट किया। इसके बाद तीनों होटल से निकल गए। आपको बता दें, शुक्रवार को 2 कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी। वहीं दिल्ली रोड पर मौजूद रेफल्स होटल को धमकी का मेल 12:05 पे मिला था। दोनों ही होटल्स में एटीएस और बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई। होटल्स के स्टाफ व गेस्ट को बाहर निकाला गया। कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में पकड़े गए कासिम के भाई हसीन को भी दिल्ली की स्पेशल सेल ने डिटेन कर लिया है। कासिम भरतपुर जिले के डीग उपखंड के गंगौर गांव का रहने वाला है। दिल्ली की स्पेशल टीम हसीन को नगर थाना क्षेत्र के गांव चंदा का वास से पकड़कर दिल्ली ले जाया गया। हसीन से पूछताछ की जाएगी। कासिम और उसके भाई हसीन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क होने का शक है। आरोप है कि दोनों भाई पाकिस्तान जाकर आईएसआई से स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आए थे और लगातार भारत से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहे थे। जानकारी के अनुसार कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका है और वह करीब 90 दिन वहां रुका था। वह पाकिस्तान की एक महिला से संपर्क में था जिससे वह रोज घंटों बातें करता था। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल समेत अन्य हॉस्पिटल में लगातार सर्वर
ठप होने की समस्या आ रही है। आज भी करीब 2.5 से 3 घंटे तक सर्वर में तकनीकी खराबी रही। सर्वर नहीं चलने के कारण जांच के बिल नहीं कट सके, जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच रजिस्ट्रेशन के इंतजार में ओपीडी भवन में बैठे एक मरीज की हालत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने संभाला। जानकारी के अनुसार सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर 1:30 से 2 बजे तक सर्वर में तकनीकी समस्या रही। इस दौरान बीमारी का इलाज करवाने आए एक मरीज की हालत बिगड़ गई। करीब 5-10 मिनट तक मरीज को उसके परिजन और वहां खड़े सुरक्षा गार्ड ही संभालते रहे, लेकिन कोई मेडिकल स्टाफ वहां नहीं पहुंचा। काफी देर तक जब किसी भी स्टाफ ने मदद नहीं की तो मजबूरन मरीज के पिता उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के कमरे में ले गए, जिसे बाद में डॉक्टरों ने देखा। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।